नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है लोक देवया। ठीक है, आज हम लोक देवया वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और लोक देवता की टोटल 4 क्लास हो चुकी है और वो टॉपिक पूरा हो चुका है। ठीक है, कल हम उसके जो पिछली भर्तियों में आ रखे क्वेश्चन है उसकी क्लास लगाएंगे। ठीक है, कल या परसों उसके क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज लोक देवी। सबसे पहले लोक देवी कौन सी लोक देवी है? करनी माता। तो देखिए करनी माता, ठीक है, करनी माता, ये करनी माता का फोटो है। ठीक है, सारनों की कुल देवी, करनी माता सारनों की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, बीकानेर के राठौड़ वंश है उनकी इष्ट देवी है। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। और करनी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था? करनी माता का जन्म सुहाप गांव फलोदी में हुआ था। कहाँ पर हुआ? सुहाप गांव में, सुहाप। ठीक है, सुहाप में हुआ था जो कि फलोदी में पड़ता है। पहले जोधपुर में था लेकिन नए जिले के बाद ये अभी फलोदी में है। ठीक है, करनी माता के पिताजी का नाम क्या है? मियाजी सारण। क्या नाम है? मियाजी। करनी माता के पिता का नाम मियाजी सारण व माता का नाम देवलबाई। ठीक है, माता का क्या नाम है? देवलबाई। एग्जाम की दृष्टि से सभी देवी और देवताओं के माता का नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माता का नाम हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हर एग्जाम की दृष्टि से माता का नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, माता का क्या नाम है? देवलबाई। और करनी माता के बचपन का क्या नाम है? रिद्धिबाई। बचपन का नाम रिद्धिबाई। ठीक है, करनी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई है। और करनी माता को सुओं की देवी, डोकरी, या पीछे फोटो देख रहे देखिए, डोकरी भी कहते हैं, डोकरी और जोगमाया। तो करनी माता को क्या कहते हैं? सुओं की देवी, डोकरी और जोगमाया। ठीक है, और जगत माता का अवतार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत माता का अवतार, जगत माता, जगत माता का अवतार। ठीक है, करनी माता को किसका अवतार कहा जाता है? जगत माता का। और पूछ लें कि करनी माता के बचपन का क्या नाम है, तो रिद्धिबाई। और करनी माता का जन्म कहाँ पर हुआ या कौन से स्थान पर हुआ, तो सुहाप गांव फलोदी में। ठीक है, और सारनों की कुल देवी है और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। आगे बात की जाए तो सफेद सील करनी माता का रूप माना जाता है। कौन सा सील? सफेद सील। जो हवा में सफेद सील उड़ता है ना दोस्तों, वो करनी माता का रूप माना जाता है। ठीक है, अगर हवा में सफेद सील दिख जाए तो मान लेना कि वो करनी माता का रूप है। ठीक है, और मंदिर को क्या कहते हैं? मठ। करनी माता के मंदिर को मठ कहते हैं, जो कि देशनोक बीकानेर में स्थित है। ठीक है, और करनी माता का मंदिर दुर्गा देवी को समर्पित है। ठीक है, मंदिर किसको समर्पित है? दुर्गा देवी, दुर्गा देवी को। तो करनी माता का मंदिर किसको समर्पित है? दुर्गा देवी को। मंदिर में सर्वाधिक सूए पाए जाते हैं, इसलिए सूओं वाला मंदिर भी कहते हैं। मंदिर में सर्वाधिक सूए पाए जाते हैं, अतः इस मंदिर को सूओं का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूओं का मंदिर। और सफेद सूओं को काबा। अगर मंदिर में कोई सफेद सूआ दिख जाए तो वो उसे काबा कहते हैं। ठीक है, स्थित 2 कढ़ाइयों का नाम सावन और भादो है। मंदिर में दोस्तों 2 कढ़ाइयाँ रखी हैं, उनका नाम है सावन और भादो कढ़ाइयाँ। और करनी माता का मेला प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है। ठीक है, मेला कब लगता है? चैत्र, आश्विन, नवरात्र। ठीक है, करनी माता ने अपनी बहन गुलाब गौर, बहन का क्या नाम है? गुलाब गौर के बेटे लाखन अपना दत्तक पुत्र बनाया था। दत्तक पुत्र किसे बनाया था? दत्तक पुत्र लाखन को, लाखन जो अपनी बहन गुलाब गौर का पुत्र था। ठीक है, ठीक है, दत्तक पुत्र बनाया, जो श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन को कोलायत झील बीकानेर में डूबकर मर गया। ठीक है, कहाँ पर? कोलायत में।
कोलायत। कोलायत झील बीकानेर में डूबकर लाखन की मृत्यु हो गई, इसीलिए सारण समुदाय के लोग कपिल मुनि के मेले कोलायत में नहीं जाते हैं। ठीक है, सारण जाति के लोग कभी कोलायत में नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कन्या माता के दत्तक पुत्र लाखन की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए कभी भी कोलायत में नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो दूसरी देवी है जीर्ण माता। जीर्ण माता को ब्राह्मणी देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मणी देवी। सीकर के चौहानों की कुल देवी। जीर्ण माता सीकर के चौहानों की कुल देवी है, ये इंपॉर्टेंट है। सीकर के चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीर्ण माता। शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी। शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी। और मधुमक्खियों की देवी। जन्म कहाँ हुआ था? दांदू गांव। कहाँ पर? दांदू गांव। और ये कौन से जिले में पड़ता है? शुरू में। दांदू गांव शुरू में जन्म हुआ था। और मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय हट्टर ने कराया था। किसने? हट्टर ने। हट्टर द्वारा हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर पर। ठीक है, कहाँ पर? रेवासा सीकर में। तो फिलहाल में मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है जीर्ण माता का? रेवासा सीकर में। कौन सी पहाड़ी पर? हर्ष की पहाड़ी पर। और निर्माण किसने कराया? हट्टर ने। किसके समय? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय। ठीक है, जीर्ण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है मंदिर में? अष्टभुजी। ठीक है, पूछ लिया कि मंदिर में कैसी प्रतिमा है, तो अष्टभुजी। एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? दांदू गांव शुरू में। यहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ती थी। यहाँ पर पहले 2.5 प्याले शराब चढ़ती थी। ठीक है, जो वर्तमान में बंद है। वर्तमान में दोस्तों बंद है, लेकिन पहले 2.5 प्याले की शराब चढ़ती थी। ये जीर्ण माता का फोटो है और ये मंदिर बना हुआ है वो। ठीक है, ये मंदिर का फोटो है। तो जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? रेवासा सीकर में। कौन सी पहाड़ी पर? हर्ष की पहाड़ी पर। ठीक है, और सीकर के चौहानों की कुल देवी कहते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों पूछ ले कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ है, तो वो अवध निर्दोषा में हो जाएगा। ठीक है, या ये हर्ष की पहाड़ी है। हर्ष माता का मंदिर पूछ ले तो अवध निर्दोषा में है। ठीक है, आगे देखिए। पहले बकरे की बलि दी जाती थी। पहले बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन वर्तमान में नहीं दी जाती। पहले दी जाती थी। ठीक है, वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ाते हैं। वर्तमान में बकरे के कान, केवल बकरे के कान चढ़ाते हैं। बकरे की बलि वर्तमान में नहीं दी जाती है। ठीक है, और जीर्ण माता का मेला कब लगता है? तो चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में। वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। और कन्या माता का भी वर्ष में 2 बार मेला लगता है, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। ठीक है, आगे बात की जाए तो सभी देवी देवताओं में जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। ठीक है, लोकगीत सभी देवी देवताओं में सबसे लंबा है। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सवाल पूछ लिया जाए कि किस लोक देवी के गीत सबसे लंबे हैं, या किस लोक देवी देवताओं में से सबसे लंबे गीत कौन से लोक देवी देवता का है, तो जीर्ण माता। ठीक है, गीत को कनफटे जोगी कौन गाते हैं? कनफटे जोगी। केसरिया कपड़ा पहनकर। कैसा कपड़ा? केसरिया। कौन गाते? गाते कौन सबसे पहले? तो कनफटे जोगी। कनफटे जोगी कौन से कपड़ा पहनकर? केसरिया कपड़ा। केसरिया कपड़ा पहनकर। और माथे पर सिंदूर लगाकर। माथे पर सिंदूर लगाकर। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? डमरू और सारंगी। डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, ये वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? डमरू और सारंगी पर गाते हैं। ये गीत करुण रस से ओतप्रोत हैं। ठीक है, करुण रस से। तो लोकगीत सबसे लंबे किस लोक देवी के हैं? तो कन्या माता के। और इस गीत को कौन गाते हैं?
तो कनफटे जोगी। केसरिया कपड़ा पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर, डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, और यह गीत करुणा रस से ओतप्रोत है। आगे बात की जाए तो कैला देवी। कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। कैला देवी का मंदिर करौली में। ठीक है, और ये करौली के युधिवंशी राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, युधिवंश की राजवंश की कुल देवी है। करौली के युधिवंशी राजवंश की कुल देवी है। ये कैला देवी का मंदिर है और ये कैला देवी की मंदिर में स्थित मूर्तियां हैं। ठीक है, कभी मांस का भोग नहीं लगता। कैला देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगता है। ठीक है, कभी मांस का भोग नहीं लगता। मंदिर 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में गोपाल सिंह द्वारा कालीसील नदी के मुहाने पर त्रिकुट पहाड़ी पर बनाया गया। पूछ ले कौन सी पहाड़ी? तो त्रिकुट, त्रिकुट पहाड़ी पर। पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है? कैला देवी का। ठीक है, कैला देवी। अगर पूछ ले त्रिकुट पर्वत, पर्वत पूछ ले तो त्रिकुट पर्वत पर जैसलमेर किला, जैसलमेर किला। ठीक है, ये ध्यान में रखना, एक ये और एक ये। अगर पूछ ले त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है तो कैला देवी का, और जैसलमेर किला कौन सी पर्वत पर है तो त्रिकुट पर्वत पर है, ना कि पहाड़ी पर। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? गोपाल सिंह, करौली के शासक गोपाल सिंह द्वारा। ठीक है, कौन सी नदी? कालीसील नदी के मुहाने पर। ठीक है, और मंदिर के सामने बोरा भक्त की छतरी है। किसकी छतरी है? बोरा भक्त की, मंदिर के जस्ट सामने। ठीक है, प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्की मेला लगता है। ठीक है, मंदिर में लक्की मेला कब लगता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल अष्टमी को वहाँ पर लक्की मेला भरा जाता है। ठीक है, और मेले में लांगूरिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत? लांगूरिया गीत, जो भक्ति गीत है एक, लांगूरिया गीत। ये एग्जाम में कई बार पूछा चुका है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मेले में कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगूरिया गीत। और घुटकन नृत्य, कौन सा नृत्य? घुटकन, घुटकन नृत्य प्रसिद्ध है, गुर्जर व मीणा जाति के लोग करते हैं। अगर पूछ ले कि घुटकन नृत्य कौन करते हैं तो मीणा और गुर्जर जाति के लोग। ठीक है, और लांगूरिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है तो कैला देवी का, कैला देवी मंदिर करौली का। ठीक है, और पूछ ले त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सी देवी का मंदिर बना हुआ है तो कैला देवी का। ठीक है, और कैला देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगता है। बोरा देवी की, बोरा भक्त की छतरी कहाँ स्थित है? कैला देवी मंदिर के जस्ट सामने। ठीक है, आगे बात की जाए शीतला माता। शीतला माता, शीतला माता का वाहन, वाहन क्या है? गदा। एकमात्र देवी जिसका वाहन गदा है। ठीक है, ये देखिए, और ये शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? साक्षु में। किन के द्वारा बनाया गया? सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा। ठीक है, तो वाहन क्या है? गदा। पुजारी कुम्हार जाति के, कुम्हार। ठीक है, पुजारी कुम्हार जाति के, और मूर्ति की खंडित रूप में पूजा होती है। एकमात्र लोक देवी जिसकी मूर्ति की पूजा खंडित रूप में होती है। कौन सी लोक देवी है? शीतला माता। मंदिर कहाँ है? सेल की डोंगरी, साक्षु, जयपुर में। कहाँ पर? सेल की डोंगरी, साक्षु, जयपुर में। और मंदिर का निर्माण किसने कराया? सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा। सवाई माधो सिंह प्रथम जयपुर का शासक था, इसने शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पर स्थित है? सेल की डोंगरी, साक्षु, जयपुर में। ठीक है, उपनाम शीतला माता के उपनाम में देखा जाए तो सैंडल माता और महामाई, बच्चों की संरक्षिका देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी, छेचक की देवी। ठीक है, छेचक की देवी। आगे बात की जाए तो शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब?
चैत्र कृष्ण अष्टमी को। उस दिन शीतला माता का मेला लगता है। कहाँ लगता है? साक्षु जयपुर में। ठीक है। को लोग बासी उड़ाए नहीं, जो ठंडा भोजन जीमते उस दिन। ठंडा भोजन, गर्म भोजन नहीं बनाते, एक दिन पहले बनाए हुआ भोजन ही जीमते हैं। ठीक है। अर्थात एक दिन पहले का बना हुआ भोजन खाते हैं। ठीक है। यानी समझ गए बासी उड़ाए नहीं, ठंडा भोजन। उस दिन किसी घर में चूल्हा या गैस नहीं जलता है। ठीक है। एक दिन पहले का बना हुआ भोजन ही खाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी बासी उड़ा खाते हैं और खिचड़ी को शीतला माता मानकर पूजा करते हैं। यानी खिचड़ी को शीतला माता मानते हैं और खिचड़ी की पूजा करते हैं। आगे बात की जाए तो कौन सी लोक देवी है? केवाई माता। ठीक है। कौन सी लोक देवी? केवाई माता। केवाई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? किणसरिया। किणसरिया कहाँ पर स्थित है? परबतसर, डीडवाना, कुसामन जिला में। ठीक है। पहले नागौर में था, लेकिन नए जिले गठन के बाद अब ये डीडवाना कुसामन में स्थित है। तो ये बात खासकर ध्यान रखना, केवई माता का मंदिर अभी नागौर में नहीं है, डीडवाना कुसामन में स्थित है। ठीक है। ये केवई माता का मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है। और मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा छछदेव ने। किसने कराया? छछदेव ने। पूछ लिया जाए केवई माता मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजा छछ ने कराया। ठीक है। और मंदिर कहाँ पर स्थित है? किणसरिया, परबतसर में, जो कि वर्तमान में डीडवाना कुसामन जिले में स्थित है। अगली लोक देवी है नारायणी माता। कौन सी माता? नारायणी। मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में। अलवर में। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अलवर में। मंदिर राजगढ़ तहसील की बरवा की डूंगरी पर 11वीं शताब्दी में। मंदिर कब बनाया गया दोस्तों? 11वीं शताब्दी। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी। ठीक है। कौन सी डूंगरी? बरवा डूंगरी पर। बरवा की डूंगरी पर। ठीक है। और कौन सी तहसील? राजगढ़ तहसील। अगर जिला पूछ ले तो अलवर जिला। ठीक है। कौन सी शैली में मंदिर का निर्माण कराया गया? तो प्रत्यार शैली में। मंदिर का निर्माण प्रत्यार शैली में कराया गया। ठीक है। और नारायणी माता को नाइयों की कुल देवी कहते हैं। ठीक है। अगर पूछ ले कि नाइयों की कुल देवी कौन सी माता को कहते हैं, तो नारायणी माता को। और मंदिर में पुजारी कौन है? मीणा जाति के लोग। पुजारी मीणा जाति के लोग। ठीक है। अतः वर्तमान में इस दोनों में सडावा को लेकर विवाद चल रहा है। वर्तमान में नाइयों और मीणाओं के बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है। वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला पड़ता है। नारायणी माता का मेला कब पड़ता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को। मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को। ये नारायणी माता का मंदिर है और ये मंदिर में स्थित मूर्ति। अगली लोक देवी है आई माता। ठीक है। आई माता के बचपन का क्या नाम है? जीजीबाई। बचपन का नाम जीजीबाई। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आई माता के बचपन का क्या नाम है, तो जीजीबाई। जन्म कहाँ पर हुआ था आई माता का? तो अंबापुर गुजरात में हुआ था। ठीक है। जन्म अंबापुर गुजरात में। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। ठीक है। मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिलाड़ा में। आई माता का मंदिर यानी मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिलाड़ा, जोधपुर में। आई माता के थान को क्या कहते हैं? बडेर। आई माता के थान को बडेर कहा जाता है। यहाँ पर अखंड ज्योति जलती हैं और जलने वाले दीपक की ज्योति से केसर टपकती हैं। यानी यहाँ पर दोस्तों मंदिर में अखंड ज्योति चलती रहती है और उस दीपक से केसर टपकती हैं। ठीक है। ये ज्योत की स्थापना स्वयं आई माता द्वारा की गई थी। जो ये ज्योत जलती है उसकी स्थापना स्वयं आई माता द्वारा की गई थी। ठीक है।
किसके द्वारा? स्वयं आई माता द्वारा। ठीक है, और मन दीपक से केसर टपक दिए, केसर। ठीक है, अखंड ज्योति चलती है, केसर टपकती है। और आई माता सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। अगली देवी चच्चा माता। ठीक है, मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया में, ओसिया। ठीक है, चच्चा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया। जिला पूछ ले तो जोधपुर जिले में। ठीक है, जोधपुर जिले में। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, चच्चा माता को सांप्रदायिक सद्भावना की देवी माना जाता है। और ओस वालों की कुल देवी, ओस वालों की कुल देवी कौन सी माता है? चच्चाई माता। ठीक है, मंदिर का निर्माण प्रत्यार शैली में हुआ। मंदिर का निर्माण प्रत्यार शैली में है। ठीक है, मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में किया गया? प्रत्यार शैली में, परमार राजकुमार उपलदेव द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? उपलदेव। आई माता मंदिर का निर्माण किसने कराया? अरे चच्चा माता मंदिर का निर्माण किसने कराया? उपलदेव। ठीक है दोस्तों, चच्चा माता मंदिर का निर्माण उपलदेव ने कराया। ये चच्चा माता की मूर्ति है और ये चच्चा माता का मंदिर। और मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया, जोधपुर में। और चच्चा माता ओस वालों की कुल देवी है। अगली देवी है पीपलाद माता। कौन सी? पीपलाद माता। ठीक है, मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिपाड़ में, पिपाड़ सिटी। पिपाड़ सिटी कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर, जोधपुर जिले में। ठीक है, पूछ लिया कि पीपलाद माता का मंदिर कहाँ है? पीपलाद यानी दोस्तों पीप यानी पिपाड़, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। पीपलाद यानी पिपाड़, पीयू पीपलाद और पीयू पिपाड़। ठीक है, मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गंधर्व सेन द्वारा, यानी मंदिर का निर्माण गंधर्व सेन द्वारा। ठीक है, पूछ लिया जाए कि पीपलाद माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा गंधर्व सेन द्वारा। ये पीपलाद माता का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।